नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 7 शैव भागवत रिलीजन के बारे में। अब देखिए, इस टॉपिक को जब शुरू करते हैं तो कहता है अंडरस्टैंडिंग कॉस्मोजेनी एंड हिंदू कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोगोनी का मतलब क्या होता है? कॉस्मोगोनी में यूनिवर्स के ओरिजिन को पढ़ते हैं, मतलब कि इस सृष्टि का जो संरचना हुई थी, इसकी ओरिजिन जो हुई है कैसे हुई है। खास करके हम सोलर सिस्टम के बारे में पता करते हैं, किसमें? कॉस्मोगोनी में स्टडी करते हैं। अब देखिए, कहता है कि ये जो चीज़ें हैं जो स्टडी हम करते हैं कॉस्मोगोनी के अंदर, साइंटिफिक भी हो सकती है, फिलोसफिकल भी हो सकती है, या मैथोलॉजिकल फॉर्म भी हो सकते हैं। अब कह रहा है कि एंशियंट इंडियन बिलीफ के अनुसार अगर उनके माने तो कॉस्मोगोनी में कहता है कि 4 इपोक है, मतलब 4 युग या एरा है। एक है क्रेता, क्रेता को ही कहते हैं सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अब कहता है कि ये जो चतुर्युग है, यह बताता है कि हिंदू कॉस्मोलॉजी में 4 कॉस्मिक एज थे या हैं। अब कहता है वैष्णव रिलीजन जो है ये कहाँ से आया है? यह आया है भागवत रिलीजन से। फिर कहता है कि लॉर्ड कृष्णा ये जो है देवकी के पुत्र थे। ये इस चीज़ का जिक्र किस उपनिषद में है? तो चांडोग्य उपनिषद में है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ऋग्वेद, जैसे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में जो है भगवान विष्णु को किसका देवता माना गया था? गॉड ऑफ स्काई। फिर कह रहा है कि 3 प्रमुख जो गॉड है लेटर वैदिक पीरियड में, वो है प्रजापति, रुद्र और विष्णु। विष्णु जो है इसे गार्जियन और लोगों का प्रोटेक्टर माना गया। फिर कहता है कि पतंजलि जो है इसने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया है? तो भगवान विष्णु को इसने वासुदेव के नाम से कहा है। किसने? पतंजलि ने। फिर कह रहा है कि विष्णु पुराण में जो वसुदेव है, वसुदेव का नाम विष्णु भी बोला गया है। इसलिए कृष्ण विष्णु के संबंध को नारायण के साथ जब हम एस्टैब्लिश करते हैं इनके संबंध को, तब ये बन जाता है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म, और ये जो है इसे कहते हैं पंचरत्न धर्म। महर्षि पाणिनि जो थे, इन्होंने वासुदेव की पूजा और भागवत धर्म की चर्चा की है। फिर उसके बाद वासुदेव की जो पूजा करने वाले लोग हैं उसे बोला गया वासुदेवक। और यह रिलीजन जो है शुरुआत में मथुरा में बहुत प्रचलित थी, आज भी उसके आसपास इलाकों में प्रचलित है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भगवान विष्णु का पिक्चर है। तो 4 युग जो थे, तो जैसे सतयुग या कृतयुग। सतयुग में क्या हुआ जी? सत्य, धर्म, तप, ये सब मुख्य क्वालिटी थे, मतलब मेन क्वालिटी थे। और इसमें भगवान जो अवतार लिए, मत्स्य अवतार, कुर्मू, उसके बाद वराह, सॉरी, कुर्मा और वराह सिंह। कूर्मा मतलब कछुए को बोलते हैं। फिर त्रेता युग में जो है यहाँ पे पावर, पावर की प्राइड, मतलब जो पावर था उसका गुणगान किया गया। और भगवान इसमें जो रोल लिए वो थे वामन, परशुराम और श्री राम का रोल किए। फिर द्वापर युग में इसमें जो है धर्म का आधा पतन हो जाता है, और यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम अवतार लेते हैं। फिर कलयुग में जो है अब कौन भगवान जन्म लेंगे ये कोई फिक्स नहीं है, और यहाँ पे जो है अधर्म, लालच बढ़ गई। चलिए, अब आगे देखते हैं। कहता कि ग्रीक एम्बेसडर है मेगास्थनीज। तो ये जो है मथुरा के आसपास के जो लोग थे, इन्हें क्या चीज़ बोला गया? तो इन्हें बोला गया डिवोटीज ऑफ हेराकल्स। हेराकल जो है भगवान विष्णु या कृष्ण को ही बोलते हैं। तो कह रहा है कि यह जो रिलीजन है धीरे धीरे क्या हुआ, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। फिर कहता है अर्लीस्ट नॉन स्टोन मोनूमेंट लिंक टू भागवत धर्म। अब देखिए, सबसे पहला स्टोन मोनूमेंट जो था, जो भागवत धर्म से लिंक था, वो है गरुड़ पिलर ऑफ विदिशा। अब देखिए, कहता है कि यह पिलर में जो है हेलिडोरियस जो है, जो ग्रीक एम्बेसडर है तक्षशिला से, इन्होंने भागवत धर्म को अपनाया और इसे बहुत दूर तक पहुंचाया। फिर इसी पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या बोला गया कि हेलोडोरियस जो है
भागवत है, और वासुदेव जो है, वासुदेव वासुदेव का मतलब देवदास, मतलब भगवान देवों के देव जो है वो देव देवास है, या वासुदेव है, या देव देवा। तो हेलिडोरियस को जो है यहाँ भागवत बोला गया, ठीक है। और वसुदेव को जो है देवा देव देवा मतलब देवों के देव बोला गया। फिर कहता है कि भागवत और वैष्णव धर्म जो है यह अपनी ऊंचाई पे कब पहुंचा, तो गुप्ता किंग जो शासनकाल था, इनके शासनकाल में भागवत धर्म बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, और यहाँ पे लोगों ने जो वैष्णव धर्म को बहुत एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये जो है स्टेट रिलीजन का भी दर्जा दिया गया था गुप्ता किंग के शासनकाल में। बहुत सारे गुप्ता जो राजा आए, उन्होंने टाइटल एक अपनाया जिसको कहते हैं परम भागवत, और भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु के जो व्हीकल है मतलब सवारी जो है वो गरुड़ है, इसको जो है गुप्ता ने अपना प्रतीक बनाया। फिर उसका था मेहरौली पिलर जो है, ये इस पिलर पे किस चीज़ को रिकॉर्ड किया था, चंद्रगुप्त टू। यहाँ पे चंद्रगुप्त टू ने जो है विष्णु फ्लैग ऑन विष्णुपद माउंटेन में जो है यहाँ पे इसका परचम लहराया। उसी तरह का रहा कि भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें स्कंद गुप्त जो है भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करते हैं, इस चीज़ का जिक्र है। फिर आगे अगर देखिए, करा कि स्कंद गुप्त जो है इसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट राजा हुए थे, और यह जो है इंडिया के जो कल्चर है और पॉलिटिकल इंटीग्रिटी है इसको सेफ गार्ड करने के लिए जाना जाता है। फिर कह रहा है कि एक बुक है अमर कोसा, जिसको अमर सिंह ने लिखा है, यहाँ पे भगवान विष्णु को 42 नाम से बोला गया है। फिर चालुक्य रूलर जो है ईस्टर्न वेंगी, ये जो है वैष्णिज्म को अपनाया था। ये एक जगह जो है मतलब ईस्टर्न वेंगी जो है एंशियंट रीजन है, अब यह जो है आंध्र प्रदेश का पार्ट बन गया है। फिर कह रहा है कि गरुड़ को स्टेट सिंबल बनाया गया था किसमें, गुप्ता पीरियड काल में। फिर राष्ट्रकूटा राजा जो थे दंती दुर्ग, इन्होंने एक फेमस टेम्पल बनाया जिसका नाम था दशा अवतार, ये एलोरा महाराष्ट्र जो है यहाँ पे ये टेम्पल है। इसमें जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार का जिक्र है इस टेम्पल में। फिर आगे चलिए, कहता है कि दशा अवतार चरित्र, ये एक बुक है, इसको कंपोज किसने किया है, सामेंद्र ने। वैष्णव रिलीजन जो है पूरे साउथ इंडिया में फैला, किसकी वजह से, तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अलवर सेंट, तो अलवर के जो साधु संत थे उनकी वजह से। तो ये लोग जो है करीब 12 सात, ये अलवर सेंट जो थे 12 की संख्या में थे, इसकी वजह से साउथ इंडिया में वैष्णविज्म धर्म जो है काफ़ी फैला। फिर कहता है कि ये देखिए मेहरौली पिलर है ये। चलिए अब कह रहा है कि भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु जो है, इन्होंने वराह का अवतार किस चीज़ के लिया था, तो हिरण्याक्ष जो राजा थे वो बहुत निरंकुश राजा था, उसे मारने के लिए ये जन्म लिए थे। और वो जो हिरण्यकश जो हिरण्याक्ष था, उन्होंने पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया था, तो भगवान जो है पृथ्वी को उसके कब्जे से छुड़ा लिया और पृथ्वी को आज़ाद कर दिया। ये देखिए, तो भगवान वराह का अवतार लिया। अब कह रहा है क्या, इस अवतार में जो है भगवान वराह का जो अवतार है, हेड ऑफ वराह जो है ह्यूमन बॉडी पे लगा है। तो जो वराह है, जो वराह मतलब सुअर, इनका जो फेस है ये भगवान के चेहरे पे लगा हुआ है, जिसमें 4 आर्म है मतलब 4 बाँ हैं, एक में शंख लिए है, दूसरा चक्र लिए हैं, तीसरा गदा, और एक में पद्म लिए हैं, कमल का फूल। अब देखिए, तो कर कि इस फिगर से ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु जो है जो हिरण्याक्ष से लड़ रहे हैं, उस चीज़ को दिखाया गया। फिर कह रहा है कि यह जो है तीसरा इनकारनेशन, भगवान 10 जो अवतार लिए थे विष्णु, उनका तीसरा अवतार जो था वो था वराह का अवतार। फिर तो पहला और दूसरा अवतार जो था वो कौन था, तो पहला अवतार था मत्स्य अवतार जिसमें मछली का रोल किए थे, और कूर्मा अवतार में जिसमें कछुआ का अवतार लिए थे। फिर करा कि ज्ञान कर्म भक्ति, इस तीनों को समान दर्जा दिया गया कहाँ पे, गीता में। गीता जो है एक बुक है जिसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, महाभारत में जो दोनों के बीच वार्तालाप होती है, श्लोक संदेश होता है, इस चीज़ का जिक्र है गीता में, शॉर्ट में, ब्रीफ में। अब कह रहा है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये क्या है, धर्म के एसेंस है। फिर अद्वैत वेदांत जो है, ये जो है इसमें किस चीज़ को बताया गया, तो शंकराचार्य जो है
उन्होंने बोला कि ब्रह्म जो है वही सिर्फ सत्य है। वेदांत और विशिष्ट वेद जो है वेदांत, इसमें जो है भक्ति के सुप्रीमेसी को दिया गया। फिर एक और था स्कूल है, थाउट है मीमांसा, इसमें जो है सिर्फ कर्म को माना गया सुपीरियर। और ये जो है पूर्व मीमांसा स्कूल जो है, इनके ये फाउंडर थे, मतलब ये मीमांसा। और इन्होंने जो है मीमांसा सूत्र को कंपोज किया गया 4 सेंचुरी बीसी में। फिर है रथ यात्रा जो है हर साल कहाँ पे मनाई जाती है, तो पूरी उड़ीसा में। अब यहाँ जो है कब मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष आषाढ़ महीने में। यहाँ पे जो है भगवान जगन्नाथ, जिसको कृष्ण बोलते हैं, उसके बाद बलभद्र जिसमें बलराम है, और सुभद्रा, इन तीनों की काफ़ी धूमधाम से पूजा की जाती है। जगन्नाथ धाम जो है ये फेमस है इसका। अब देखिए आगे, कहता है कि कुछ टेम्पल्स हैं जो वैष्णविज्म से मतलब फेमस है। जैसे जगन्नाथ टेम्पल, ये आपका पूरी उड़ीसा में, ये इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिए। दशावतार टेम्पल देवगढ़ यूपी। विष्णु टेम्पल जो है ये आपको, इसको कनकली देवी टेम्पल भी बोलते हैं, टिगावा एमपी में है। विष्णु टेम्पल ईरान एमपी। फिर द्वारकाधीश दोनों जगह है, एक मथुरा में भी है और द्वारका गुजरात में भी है। अब आगे देखिए, कहता है कि जो शिवा शिवा मतलब शिव भगवान जो है उससे जो रिलेटेड है, मतलब जो उनको मानते हैं, वैसे धर्म को बोलते हैं शैव धर्म। मतलब शिव भगवान को मानने वाले जो लोग हैं वो है शैव धर्म। अब जो है जो शिव की पूजा करते हैं उसे शैव बोला जाता है। शैव जो है इंडिया के सबसे प्राचीन धर्म है शैव, याद रखिएगा। यह जो है प्री हिस्टोरिक एज जब आप पढ़े होंगे वहाँ से भी इसका संबंध है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये शिव भगवान की पूजा करते थे। इसका प्रूफ कहाँ से मिला, तो मोहनजोदारो में जो स्टैम्प थे वहाँ से मिला, जिसमें जो है एक भगवान का पोस्चर है योगिक मुद्रा में। मैंने ये पढ़ाया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंशियंट हिस्टोरी में। फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो है भगवान के सिर पे जो है एक त्रिशूल लाइक ज्वेलरी है, और यहाँ पे 3 फेसेज है भगवान। फिर कह रहा है कि रुद्र शिवा, इसको जो खोज किसने किया था, तो मार्शल जो थे आर्कियोलॉजिस्ट, इसने खोज की थी। फिर ऋग्वेद में जो है शिव को रुद्र भी बोला गया है। रुद्र किस चीज़ के लिए जाना जाता है, अपने क्रोध के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद जो रुद्र है, रुद्र को जो है यूनिवर्स के देवता माना गया है, किसमें, तो चतुर्द्रीय मंत्र है वाजस्नेयी संहिता में। फिर है करा अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में जो है इसे क्या बोला गया, शिव भगवान को, तो पशुपति भाव और भूपति बोला गया। फिर करा कि महाभाष्य जो है पतंजलि जो है इन्होंने एक बुक लिखी है महाभाष्य। इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया, तो 2nd सेंचुरी बीसी में जो है भगवान शिव को आइडल की पूजा की जाती, मतलब मूर्ति के रूप में पूजा की जाती थी। तो शिव भगवान के बहुत सारे नाम हैं जो महाभाष्य बुक में मेंशन की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे रुद्र, महादेव, ग्रीस, भाव, सर्व, त्रयंबक ईटीसी। फिर करा कि कुषाण के जो राजा थे उन्होंने जो सिक्का बनवाए थे कॉइन्स, उनमें जो है भगवान शिव का फिगर था। उसके बाद उर्सभा और त्रिशूल मार्क किए हुए थे। फिर करा कि उदयगिरी गुहा लेक जो है, इसमें क्या चीज़ को दिखाता है, तो जो वीरसेन थे प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त टू जो थे, उनके दरबार में थे प्रधानमंत्री वीरसेन। इन्होंने जो है शैव गुफा बनवाई थी उदयगिरी पहाड़ पे। अब ये देखिए फिगर, ये है उदयगिरी हिल्स। अब कह रहा है कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या थे उस समय, तो संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी शैव रिलीजन के समय। फिर कह रहा है कि शैव गुफा जो है उदयगिरी हिल में है, इसे केव 19 भी बोला जाता है। किस चीज़ के लिए फेमस है, तो रॉक कट केव जो है फेमस है। यहाँ पे भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और ये जो है मध्य प्रदेश के विदिशा के पास ये लोकेटेड है। फिर कह रहा है कि कुमार गुप्त जो राजा थे, इनके समय में जो है शिवलिंग की स्थापना की गई थी खोह में। खोह कहाँ पे, जयपुर में। और कर्मदंड ये यूपी में है, यहाँ पे स्थापित की गई थी। शिव टेम्पल जो है कहाँ पे, भुमारा। और पार्वती टेम्पल जो है नचना कुठार में बनाया गया, किसके कार्यकाल में, गुप्ता पीरियड के कार्यकाल में। फिर कालिदास ने जो है शिव की महिमा का गुणगान किस बुक में किया, तो कुमार संभवम। फिर कह रहा है कि कंडारिया महादेव टेम्पल जो है खजुराहो का, किसने बनवाया था, चंडेल रूलर्स ने। फिर राष्ट्रकूटा जो राजा थे, इनके समय में कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा
को बनवाया गया था, मतलब राष्ट्रकूटा ने बनवाया था कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। फिर करा कि शैव धर्म की जो प्रोपेगेशन की गई थी, तो नयनार्स इन साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में नयनार्स के द्वारा की गई थी। यह जो है 63 तमिल पोएट सेंट का एक ग्रुप था, जो कहाँ पे रहते थे, तो 6 और 9वीं सेंचुरी के बीच में रहते थे। फिर कह रहा है कि जो लॉर्ड शिवा के जो डिवोटेड थे, भक्त थे, वो मतलब उन्हें जो है किस नाम से संबोधन करते थे भगवान शिव को, तो नटराज, शंभु और महादेव के नाम से। अब आगे देखिए, कह रहा है कि चोला रूलर जो थे ये साउथ इंडिया में थे, इन्होंने जो है भगवान की, शिव की बहुत पूजा करती थी। और चोला रूलर जो थे राजा राज फर्स्ट, इन्होंने राज राजेश्वर टेम्पल बनवाया कहाँ पे, तंजौर में। फिर है कि कुलोटंग फर्स्ट, इन्होंने, ये शिव धर्म के बहुत बड़े उपासक थे। इन्होंने इतनी शिव धर्म मतलब इनके अंदर थी कि इन्होंने चिदम्बरम टेम्पल जो है वहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया और वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित कर दिया। फिर है शिव धर्म से जो संबंधित हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, और ये भारत के अलग अलग हिस्से में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सोमनाथ, नागेश्वर, लगभग सारे इंपॉर्टेंट, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, फिर उसके बाद महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीम शंकर, फिर त्र्यंबकेश्वर, फिर उसके बाद घुसमेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग फेमस है इंडिया में। 4 जो है शिव सेक्ट्स, मतलब शैव संप्रदाय के लोग हैं, जो वामन पुराण में जिक्र किया गया है। ये है शैव, पशुपति, कपालिक और कालामुख। अब देखते हैं शिव धर्म को मानने वाले ये 4 जो संप्रदाय है ये क्या। पशुपति ये जो है कम्युनिटी, ये 2nd सेंचुरी बीसी में ओरिजिनेट हुई थी। इसके अनुसार जो कहता है कि पशुपति समुदाय के जो लोग हैं, इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्मचारी एक थी, उसका नाम है लुकुलिस और लुकुली। ये जो है, हाँ, इन्होंने जो पशुपति समुदाय की मतलब स्थापित किए थे। अब कहता है कि द फॉलोवर्स ऑफ दिस सेक्ट, इस संप्रदाय के जो फॉलोवर्स थे वो लकीलिस को भगवान शिव का अवतार मानते थे। फिर कह रहा है कि कपालिक समुदाय जो है ये भैरव देव की पूजा करते हैं, और ये जो है शिव भगवान का ही अवतार है। अब कह रहा है कि इस समुदाय के जो लोग हैं मानने वाले, वो क्या करते हैं, तो गर्म खाना, मतलब ईट हीट, आग को खाते हैं। फिर जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद जो जलाया जाता है, उनके राख से अपने पूरे बॉडी में लपेटते हैं, और नरमुंड को हाथ में लेके चलते हैं, मतलब मुंडी को हाथ में लिए रहते हैं। अब देखिए, कहता है कि वाजब, अब ये कौन थे, तो ये जो थे लिंगियात समुदाय जो है सैविज्म के, इनके संस्थापक या फाउंडर माने जाते हैं। फिर है कि नाथ पंथ संप्रदाय जो है ये किसके द्वारा चालू किया गया था, मत्स्येंद्र नाथ, और ये 10वीं सेंचुरी के लास्ट में, और ये जो है शिव को आदिनाथ मानते थे। फिर है कि योगी गोरखनाथ जो है इस संप्रदाय को बहुत आगे बढ़ाया, और ये जो है कब बढ़वाया था, तो 10वीं और 11वीं सेंचुरी के बीच। अब फिर आगे देखते हैं कुछ टेम्पल्स जो सैविज्म शिव धर्म से रिलेटेड है, जैसे राज राजेश्वर, ये आपका तंजौर में है। फिर शिव टेम्पल भोमारा में है। फिर नटराज टेम्पल, ये जो है चिदम्बरम तमिलनाडु में है। फिर विरूपाक्षा टेम्पल, ये हम्पी कर्नाटका में है। विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी यूपी में है। शक्ति संप्रदाय के जो लोग हैं ये देवी शक्ति की पूजा करते हैं। शैव धर्म जो है क्लोज रिलेशन है इनका शक्ति धर्म के साथ। जो मदर गडेश, द वर्शिप ऑफ मदर गडेश वाज वेरी पॉपुलर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो है मदर गडेश की जो पूजा की जाती थी वो बहुत फेमस थी। अब कह रहा है कि मदर गडेश की बहुत सारी मूर्ति जो है मिली है हमें किस समय, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। वैदिक लिटरेचर में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो गडेश लाइक सरस्वती, अदिति, उषा और लक्ष्मी देवी की हमें मतलब जिक्र मिलता है इनका। फिर कहे कि गणेश महात्म्य जो है इनका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है कहाँ पे, तो महाभारत और पुराणों में है। अब ये देखिए कपालिक संप्रदाय के लोग हैं, ये अघोरी जिसको कहते हैं, इस भूषा में रहते हैं। फिर है कुछ टेम्पल जो है शक्ति संप्रदाय से रिलेटेड, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल ये आपका जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी टेम्पल विंध्याचल में है। 64 योगिनी टेम्पल भेड़घाट भेड़घाट एमपी में है। पार्वती टेम्पल नचना कोठार एमपी में है। कामाख्या टेम्पल असम में है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल
ये आपका कोलकाता में। तो यहाँ तक। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।